हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने डीएलएड, बीएड और डीपीएससी में कुछ फ़ाइल्स बनाई जाती हैं, कुछ असाइनमेंट, कुछ फ़ाइल्स बनाई जाती है। उस पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे बनानी है। मैं कुछ फ़ाइल्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फ़ाइल्स और असाइनमेंट नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें सारी फ़ाइल्स का आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्कूल प्रोफाइल फ़ाइल के बारे में। दो फाइल्स होते हैं बेसिकली, एक होता है स्कूल प्रोफाइल और एक होता है स्कूल रिकॉर्ड्स। इन दोनों फाइल में डिफरेंस होता है। स्कूल प्रोफाइल मतलब हमने जो जिस स्कूल में एसएपी करने हम जाएंगे या जो स्कूल हमें अलॉट हुआ है, हमें उस स्कूल के बारे में बताना है, जैसे वहाँ की क्लासरूम्स वगैरह के बारे में बताना होता है। और स्कूल रिकॉर्ड यानी कि स्कूल्स में कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्स वगैरह, फाइल्स वगैरह स्कूल्स में मेंटेन होती है, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर रजिस्टर, उसके बारे में बताना होता है। ठीक है, तो स्कूल प्रोफाइल की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं स्कूल रिकॉर्ड पे अगली वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो स्कूल प्रोफाइल बनाने के लिए हमें एक स्कूल अलॉट होगा, वहाँ पे हमें जाना होगा और हमें प्रोफाइल बनानी है। इसमें ना कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता इसकी स्पेसिफिक हमें ऐसे ही फाइल बनानी है, या अगर हमने किसी और मेथड से बना दी तो फाइल गलत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पॉइंट हम कम करना चाहें और दूसरा पॉइंट ऐड करना चाहें तो वो भी हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक्स दिखाती जाऊँगी और साथ में बताती जाऊँगी कि ये फाइल कैसे बनेगी। अभी मेरे पास मेरी फाइल नहीं है, लेकिन मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ कैसे बनेगी। सबसे पहले तो कवर पेज ही आता है। कवर पेज आपको पता है, कवर पेज में आपका इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, आपका नेम आएगा, क्लास आएगी और कौन सा टॉपिक है आपकी फ़ाइल का। जैसे स्कूल प्रोफाइल फ़ाइल है तो वो आएगा। नेक्स्ट पेज होगा एक्नॉलेजमेंट का। फिर आता है इंडेक्स। इंडेक्स में आप यही पॉइंट्स लिख लेना जो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहला आएगा मीनिंग ऑफ स्कूल प्रोफाइल, यानी कि ये एक थ्योरी क्वेश्चन है कि क्या मीनिंग होता है स्कूल प्रोफाइल का, वो इसमें हमें लिखना होगा। सेकेंड नंबर पे हमें बताना है कि डेफिनेशन। सेकंड पेज मतलब सेकंड पेज पे आप हेडिंग डालना डेफिनेशन ऑफ स्कूल प्रोफाइल, यानी कई सारे स्कॉलर्स ने स्कूल प्रोफाइल को डिफाइन किया है, वो हमें इसमें लिखना है। 4 to 5 डेफिनेशंस आप इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद थर्ड पेज पे हम बनाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल प्रोफाइल फाइल, यानी जो हम स्कूल प्रोफाइल की फ़ाइल होती है ये मेंटेन होती है। हर एक स्कूल की खुद की स्कूल प्रोफाइल होती है, वो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंस में कि चेक रहता है कि हमारे स्कूल में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्या स्टूडेंट्स को नीड है किस चीज़ की जो कि हमारे पास नहीं है। तो इन चीज़ों पे सब कुछ चेक बना रहता है। ठीक है, और इस फाइल में आप अपनी फ़ोटोज़ लगा सकते हो जो स्कूल मिला है आपको, जैसे कि मीनिंग और डेफिनेशन में तो फ़ोटो नहीं लगेगी, इंपॉर्टेंस में भी एज सच तो फ़ोटो नहीं लगेगी। लेकिन मैं अभी आपको आगे जो पॉइंट्स बताऊंगी ये तो मेन पॉइंट्स थे, ये तो इंट्रो पॉइंट्स थे। ये तो अगर आपको कोई भी स्कूल मिला हो सबके सेम ही होते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल बस ये पूछा है कि मीनिंग क्या होता है स्कूल प्रोफाइल का, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कौन सा स्कूल मिला है, उस स्कूल में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे इंट्रो पॉइंट्स थे ये, या फिर हम कह सकते हैं थ्योरी क्वेश्चंस थे, इसमें से क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट्स पे, यानी कि जब हम स्कूल में हमें इसके लिए सर्वे करना होगा या फिर हमें ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, उस बेसिस पे हमें लिखना है। तो ये आप अपनी जर्नली लास्ट में बनाना, जब आप पूरे स्कूल को ओवरऑल कर लो, सुपरवाइज कर लो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट उसमें आएगा स्कूल मैनेजमेंट, यानी स्कूल कैसे मैनेज किया गया। इसमें सबसे पहले आप एक पैरा में बता देना कि स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, फिर बताना कि उस स्कूल में कैसा मैनेजमेंट था। अच्छा मैनेजमेंट था चीज़ों को लेके, जैसे कि बच्चों का असेंबली होती है उस वो कैसे मैनेज थी, बच्चों को कैसे मैनेज किया गया था, टीचर्स मैनेज थे कि नहीं, ओवरऑल आपको बताना है अच्छा था या नहीं था। ठीक है, तो ये 7 to 8 लाइन्स में बता देना, मतलब एक पेज कवर हो जाएगा। हाफ पेज में जो एक पैरा आएगा वो इंट्रो का आएगा कि मीनिंग मतलब स्कूल मैनेजमेंट क्या होती है, और फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताओगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगा टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ क्या होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप ये बताओगे कि वहाँ का टीचिंग स्टाफ कैसा था, और आप साथ में वहाँ के टीचिंग स्टाफ की पिक्चर्स लगा सकते हो। ठीक है, ये आपको स्कूल मैगजीन्स में से भी मिल सकती है। फिर थर्ड होगा क्लासरूम। पहले बताओगे कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए, एक गुड क्लासरूम कैसा होता है ये हम बताएंगे। उसके बाद आपको वहाँ का क्लासरूम बताना होगा कि क्या वहाँ पे प्रॉपर बेंचेस थे या नहीं,
प्रॉपर अरेंजमेंट थी कि नहीं, क्लासरूम कितनी क्लास थी, और क्लासरूम में कर्टन्स थे यानी विंडोज़ थे यानी कितने डोर्स थे, क्या डायमेंशंस थी, ये चीज़ें हमें उसमें बतानी होगी। ठीक है, तो ये भी हाफ पेज में आ जाएगा, पहले में मीनिंग और सेकंड हाफ में कैसा था, और आप साथ में क्लास की फ़ोटो लगा देना। नेक्स्ट आप लिख सकते हो लाइब्रेरी की, उस पहले तो लिखेंगे लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है, और वहाँ फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे कि लाइब्रेरी कैसी थी, वहाँ की लाइब्रेरी थी कि नहीं थी, कितनी शेल्फ्स थी, क्या वहाँ पे प्रॉपर बुक्स थी, सफिशिएंट बुक्स थी कि नहीं। ऐसा तो नहीं था वहाँ पे कि अगर सपोज एग्जांपल है कि 7th की एनसीईआरटी मैथ्स चाहिए तो एक ही बुक है वहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई रेफरेंस बुक नहीं है। ये सब आपको वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करना होगा। आपको 35-40 डेज मिलेंगे एसीपी में, वहाँ पे आप ऑब्जर्व करना और लास्ट में ये फाइल बनाना। स्कूल रिकॉर्ड फाइल्स और स्कूल प्रोफाइल आप लास्ट में ही बनाना, स्कूल रिकॉर्ड्स तो बीच में भी बना सकते हो। ठीक है, फिर लाइब्रेरी की वहाँ पे आपको एक पिक्चर लगा देना, कोई भी पिक्चर आप लेके वहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट होता है मेडिकल रूम, या फिर कोई और रूम भी इसका हो सकता है नाम हो। मेडिकल रूम था कि नहीं, पहले तो मेडिकल रूम का मीनिंग लिखना, इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो आप मीनिंग के साथ, फिर लिखना कि वहाँ पे मेडिकल रूम था कि नहीं, या फिर अगर मेडिकल रूम नहीं था लेकिन मेडिकल फैसिलिटी थी, जो भी था जैसे भी था वो आपको लिखना होगा क्या वहाँ पे, क्योंकि हर एक स्कूल में मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, रूम हो ना हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादातर हमें रूम्स देखने को मिल जाते हैं, गवर्नमेंट में कम मिलते हैं। तो वो जैसा भी था आपको वो लिखना होगा। उसके बाद आता है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मीनिंग बता सकते हैं, इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। उसके बाद बताना कि वहाँ पे कोई लैब्स थी कि नहीं, जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, लैंग्वेज लैब्स। ठीक है, ये साइंस लैब हो गई, एसएसटी लैब्स भी होती हैं, तो ये सब लैब्स थी कि नहीं थी ये आपको बताना है। और उनकी फ़ोटोज़ लगा देना, जैसे जितनी भी लैब्स थी वहाँ की आप फ़ोटोज़ कोलाज बना के भी लगा सकते हैं। और नहीं थी तो आप ये लिख सकते हैं कि वहाँ का एक ये ड्रॉबैक था कि वहाँ पे लैब्स नहीं थी और बच्चों को टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लैब से हम इजीली कोई भी टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे बनेगा। बात है नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स, कि वहाँ पे स्पोर्ट्स की अरेंजमेंट कैसी थी, बच्चों को गेम्स खिलाए जाते थे, नहीं खिलाए जाते थे, ये आप सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे। क्या स्पोर्ट्स का कोई सेपरेट रूम था, मटेरियल जैसे बास्केटबॉल या फिर कोई और भी बॉल्स, बैडमिंटन वगैरह, ये सब अवेलेबल थे कि नहीं थे। ठीक है, और फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये बताओगे कि स्पोर्ट्स क्या होता है। ठीक है, और आप फ़ोटोज़ लगा सकते हो, जैसे कि इक्विपमेंट्स हैं या फिर कोई मटेरियल है स्पोर्ट्स का, अगर वहाँ पे, या फिर ग्राउंड की आप फ़ोटो लगा सकते हो। उसके बाद आएगा यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, या फर्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हो, और सेकंड में आप बता सकते हो कि स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी थी, बच्चे उसमें खुश थे कि नहीं थे, कैसा कलर था, अट्रैक्टिव था या नहीं था। ठीक है, तो वो सब आपको फिज़िकल फीचर्स बताने होंगे यूनिफॉर्म के। और साथ में आप अगर कोएड स्कूल है तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों की इकट्ठा फ़ोटो खींच सकते हो यूनिफॉर्म में, या फिर गर्ल्स स्कूल है तो गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल है तो या तो बॉयज़ की भी आप फ़ोटो लगा सकते हो यूनिफॉर्म में। ठीक है, और मैगज़ीन्स भी होती हैं स्कूल्स में, मैगज़ीन लेके भी आपको फ़ोटोज़ मिल सकती हैं, तो वहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिड डे मील, कि वहाँ पे मिड डे मील फैसिलिटीज़ थी कि नहीं थी तो वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। अब तो मिड डे मील का नाम चेंज हो गया है तो आप वो नाम रख लेना। ठीक है, पीएम पोषण हो गया है नाम, उसकी जगह वो लिख लेना, मिड डे मील मत यूज़ करना। और उसमें बताना कि वहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता था, प्रॉपर होता था कि नहीं, स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे या डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता था, और वहाँ का प्रिंसिपल या जो भी हेड है वो पहले उसे टेस्ट करता था या नहीं करता था, क्योंकि एक रूल है कि सबसे पहले प्रिंसिपल को टेस्ट करवाया जाता है। और फिर हम उसमें ये भी लिख सकते हैं कि कि बच्चों को प्रॉपरली मिलता था कि नहीं मिलता था। सब कुछ जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो सब लिखना है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये ही लिखना है। ठीक है, और साथ में आप फ़ोटोज़ पेस्ट कर देना, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो जब मिड डे मील, उस टाइम की फ़ोटोज़ क्लिक करके उसको पेस्ट कर देना। तो ये कुछ पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ है जैसे कि कैंटीन है तो आप उस पर भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना तो मत लिखो ये। बट मैंने अभी जो आपको बताया 6 to 9 पॉइंट्स ये मेन होते हैं, ये जो हर एक स्कूल में होने ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको वहाँ पे कुछ स्पेशलिटी दिखी जैसे कि ऑडिटोरियम है, असेंबली हॉल है, उस पर भी लिख सकते हो। काउंसलर है, वहाँ पे काउंसलर अवेलेबल थे वो भी लिख सकते हो, उसका एक सेपरेट पेज बना लेना। कैंटीन थी कि नहीं उसका भी पेज बना सकते हैं हम। ठीक है, और ऐसी कई सारी चीज स्कूल्स होते हैं, इसमें स्विमिंग पूल होता है, आप उस पर भी बना सकते हो कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटी के लिए ऐसा रूम बनाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कल इनोवेटिव चीज़ें हैं जो आजकल हमें स्कूल्स में देखने को मिलती है।
तो उसका भी आप पॉइंट बना सकते हैं, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। लास्ट जो कि कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन वर्ड मत यूज़ करना, उसकी जगह यूज़ करना माय एक्सपीरियंस, यानी आपका कैसा एक्सपीरियंस बीता उस स्कूल प्रोफाइल में, आपको वो जर्नल वे में बताना होगा। तो ये फाइल बस इतनी सी थी। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।